Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. खुदावन यीशु मसीह, एक बार फिर से प्रभु हम आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने हमें ये वक्त दिया है, आपने हमें ये मौका दिया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करें। परमेश्वर यहोवा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम आज प्रार्थना करें। हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर, जबकि हम जानते हैं प्रभु आपका आगमन बहुत नजदीक है। परमेश्वर की जो बातें बाइबल में लिखी हैं वो सब पूरी हो रही हैं। और आज परमेश्वर आपको और मुझको एक बात कहता है, अपने आप को तैयार करिए। खुदावन की नजदीकी जब हम जमीन पर हैं, जब हम जिंदा हैं, उसकी नजदीकी आपको और मुझको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा, यानी पवित्र बाइबल के द्वारा ही मिल सकता है, क्योंकि वही है जो खुद परमेश्वर है। अगर बाइबल में से क्रूस की गाथा निकाल दी जाए, अगर क्रूस की स्टोरी या ये बात बाइबल से हटा दी जाए, तो बाइबल एक आम किताब की तरह है। आज ये बात मैं आपसे क्यों कहता हूं? क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है परमेश्वर का दान। आज खुदा आपसे और मुझसे चैरिटी नहीं चाहता। आज खुदा आपसे और मुझसे सैक्रिफाइस चाहता है। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे कोई दान नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर आज आपसे और मुझसे बलिदान चाहता है। पैसा नहीं, लेकिन खुद आपकी जिंदगी, और वो धन्यवाद के साथ। दिस इज द टाइम व्हेन वी मस्ट गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर आवर एवरीथिंग, फॉर आवर जॉब्स, आवर फैमिली। आज हम हर एक चीज को हम सोचते हैं कि प्रभु ये हमें कैसे मिल गया। परमेश्वर है, वो आपकी और मेरी हर जरूरत को जानता है और पहचानता है। हालेलुया। आइए हम खुदा के नाम से, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज इस प्रार्थना सभा को शुरू करते हैं। और तैयार हो जाइए, आज परमेश्वर आपको और मुझको बहुत आशीष देने जा रहे हैं। हालेलुया। ओह थैंक यू जीसस। जब आप और मैं तैयारी के साथ हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम जरूर जीतेंगे। हालेलुया। तो आइए इस गीत को गाएंगे। Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Let's give thanks to the Lord for our family, for our job, for our life, for everything, because आज हमारे पास जो कुछ है वो प्रभु का दिया हुआ है। हालेलुया। Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. अपने हाथों को उठाएंगे। आज खुदा से इबादत में हम प्योरिटी मांगेंगे। मेरे खुदा, आज जैसा परमेश्वर का वचन बताता है,
परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है. He's searching your heart and my heart. Hallelujah. आज हम क्या दे सकते हैं खुदा को? हम खुदा के लिए हम क्या ऑफरिंग चढ़ा सकते हैं? आज सबसे खूबसूरत चीज है कि हम दिल से धन्यवाद करें. हालेलुया. क्या दे सकता हूं मैं, क्या ला सकता हूं, कहता तुझे बस शुक्रिया. क्या दे सकता हूं मैं, क्या ला सकता हूं, कहता तुझे बस शुक्रिया. शुक्रिया शुक्रिया तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा. तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझ से ही करता शुरू हर कोई काम. शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम. आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम. शुक्रिया 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 यीशु तेरा. शुक्रिया गाइए. शुक्रिया यीशु तेरा. सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है. सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है. मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है. क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया. ओ क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया. शुक्रिया हालेलुया. शुक्रिया यीशु तेरा. तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझ से ही करता शुरू हर कोई काम. शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम. आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम. शुक्रिया 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 यीशु तेरा. शुक्रिया 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 यीशु तेरा. हालेलुया. थैंक यू जीसस. शुक्रिया करते हैं खुदा बाप आज के दिन के लिए. और आज जब खुदावन हम वचन में जा रहे हैं, हे मेरे खुदा, आज दुआ करते हैं हमें अपनी अकल बुद्धि और ज्ञान दीजिए, ताकि आज जो वचन हम पढ़ने जा रहे हैं, आज का वचन मैं आपको बताना चाहता हूं. मरकुस की किताब में हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 एंड वर्स 41 ऑनवर्ड्स. मेरे साथ निकालेंगे मरकुस की किताब द गॉस्पेल ऑफ मार्क और उसका चैप्टर 12 और वर्स 41.
आज हम इसको पढ़ेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर आज आपसे और मुझसे क्या कहना चाहते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? अपनी आंखों को बंद करें और वचन में जाने से पहले हम दुआ करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मेरे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की सुंदर शाम के लिए, जब आपने हम सबको इकट्ठा किया है। आज पिता परमेश्वर, हम इस वचन को आज आपके नाम से हम पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु आप ही के द्वारा ये वचन हमें आज की शाम के लिए मिला है। ये रोटी जो आज हमें मिली है प्रभु, इस वचन के द्वारा हमें अपनी नई राह दिखाई है। मे गॉड ब्लेस ईच एंड एवरीवन लिसनिंग टू दिस वर्ड ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा की मूवमेंट आज आपकी जिंदगी में होने पाए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमेन, आमेन और आमेन। हालेलुया। तो आइए हम निकालेंगे मरकुस की किताब और उसका चैप्टर 12 एंड वर्स 41। आज मैं आपको एक सेंटेंस में आज आपको देता हूं, और ये सेंटेंस में एक बहुत बड़ा एक डीप मैसेज है। ये मैसेज है कि परमेश्वर आज आपसे और मुझसे दान नहीं चाहते, वो आज आपसे और मुझसे चैरिटी नहीं चाहते हैं। परमेश्वर आज आपसे और मेरे से सैक्रिफाइस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी में उन चीजों को निकाल दें जो चीजें प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु की आज्ञा के अनुसार गलत हैं। आज परमेश्वर कुछ सिखाना चाहते हैं। क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? तो चलिए वर्स 41 को मैं पढ़ूंगा आपके लिए, और मेरे साथ आप लोग शेयर भी कर सकते हैं ताकि और लोग उनको ये वचन मिलने पाए। और हम लोग स्क्रीन पे भी लगाएंगे, लेकिन आप लोग बाइबल पढ़िए। परमेश्वर का वचन जब आपके हाथ में आता है तो एक अद्भुत सामर्थ निकलती है। और मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ने की कोशिश करूंगा। आप लोग भी मेरे साथ शेयर करिए, लोगों तक इस वचन को पहुंचाइए। अगर आपको आशीष मिलती है तो उस आशीष को बांटिए। तो 41 वर्स में लिखा है, वह मंदिर के भंडार के सामने वो बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार से पैसे डालते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे एक बात कहना चाहता है। यहां दो चीजें हैं जो आज हम इस पैसेज के द्वारा हम सीखेंगे। वो मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। हालेलुया। आज मैं पैसे की बात नहीं करूंगा। दिस इज द वर्स्ट टॉपिक। I mean, this is the last thing I would like to talk about it. मुझे पैसे वाले टॉपिक्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आज इसको हम दूसरी तरीके से लेंगे। आज पैसे की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। आज मेरे साथ बोलिए, यीशु मसीह देख रहा था। हालेलुया। बोलिए मेरे साथ, यीशु मसीह देख रहा था। यीशु मसीह देख रहा था। हालेलुया। आज भी प्रभु आपको और मुझको देख रहा है। वो देख रहा है आज हम कैसी बातें कर रहे हैं। आज प्रभु यीशु मसीह देख रहा है कि संडे को हम कैसे होते हैं और हम अपने घर जाने के बाद हम कैसे होते हैं। प्रभु सब देख रहा है। हम लोगों से छिपा सकते हैं, हम अपने एल्डर से चीजों को छुपा सकते हैं, और कई बार हमें लगता है कि हम बिल्कुल ठीक हैं। अपनी चीजों को हम अगर बाइबल के अनुसार देखें तो बाइबल एक ऐसा एक्सरे है जो हमें बताएगा, वो एक ऐसा डिटेक्टर है जो ये किताब है वो हमें बताता है। सबसे पहली चीज वचन में लिखा है कि मन को असाध्य रोग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? मन को एक असाध्य रोग लगा हुआ है। और मन कब कहता है कि मैं गलत हूं? कौन मनुष्य कहता है कि मैं गलत हूं? कोई नहीं कहता। सबको लगता है हम अपनी रास्ते पर हम बहुत अच्छे चल रहे हैं। और परमेश्वर आज हमसे ये बात करता है, अगर आप और मैं, अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी लैंग्वेज को चेक करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम अपने स्वभाव को चेक करें, हमें लगता है हम बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन अगर आपको और मुझको अपने आप को चेक करना है, बिकॉज एक दिन हमारा फाइनल एग्जाम होने वाला है। वो फाइनल एग्जाम जिसे हम बाइबल के अकॉर्डिंग हम कहते हैं द जजमेंट डे। और उस जजमेंट डे पे आपकी और मेरी सारी किताबें खुल जाएंगी। हालेलुया। और हिसाब होगा।
और यीशु मसीह के हाथ में वो बैलेंस होगा, वो तराजू होगा जिसमें आपकी और मेरी अच्छाइयां और बुराइयां तौली जाएंगी। हमें डर नहीं लगता, हम खुदा का भय नहीं मानते, है ना। आज हम जो कर रहे हैं हम तो सही हैं, हम गलत नहीं हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपको सबसे पहली चीज देता है कि यीशु मसीह देख रहा है। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं, परमेश्वर आज सब देख रहा है। बोलिए, परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक सीसीटीवी का एड देखा और उसमें लिखा था, ऊपर वाला सब देख रहा है। सच में वो सब देख रहा है और वो किसी का पक्षपात नहीं करता। वो सही को सही और गलत को गलत ठहराता है और वो आने वाला है। हालेलुया। तो यहां पे लिखा है, वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर वह देख रहा था कि लोग भंडार में किस प्रकार से पैसे डाल रहे हैं। हालेलुया। आज यीशु मसीह आपकी और मेरी जिंदगी को देख रहा है। यीशु मसीह सबसे पहले एक वॉचफुल आए आज हमको ये महसूस करने की जरूरत है। चोर मॉल में जब किसी को चोरी करनी होती है या कोई चोरी की भावना से जाता है तो वो क्यों डरता है? उसे पता है, आई एम अंडर द सर्वेलेंस ऑफ अ सीसीटीवी कैमरा। हालेलुया। एक कैमरा है जो आपकी सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रहा है। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह, वो परमेश्वर जो स्वर्ग में है, वो लगातार आपके ऊपर और मेरे ऊपर वह नजरें गड़ाए हुए है कि हम क्या कर रहे हैं। यहां पर भी यही हुआ, वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। बोलिए, किस प्रकार। हालेलुया। आज इंग्लिश में अगर मैं इसे पढ़ूं तो यहां पे लिखा है, जीसस सैट डाउन नियर द कलेक्शन बॉक्स इन द टेम्पल एंड वॉच्ड एज द क्राउड्स ड्रॉप्ड इन देयर मनी। यहां पर दो चीजें आज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात, प्रभु देख रहा है, और दूसरी बात, हम किस तरीके से डाल रहे हैं। आज परमेश्वर इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है कि हम कितना डाल रहे हैं। गॉड इज नॉट इंटरेस्टेड इन द अमाउंट ऑफ योर टाइथ, इन द अमाउंट ऑफ योर ऑफरिंग। आज हम इसी बात को जानने जा रहे हैं कि परमेश्वर इंटरेस्टेड नहीं है कि आप कितना डाल रहे हैं। आज परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी में वो दान नहीं देखता, वो बलिदान देखता है। हालेलुया। गॉड इज लुकिंग नॉट ओवर द चैरिटी, नॉट ओवर द मनी दैट यू आर गिविंग, नॉट ओवर व्हाट द अमाउंट यू आर गिविंग, बट गॉड इज एक्चुअली वॉचिंग हाउ यू आर गिविंग। हालेलुया। और यहां भी यही लिखा है कि वो भंडार में यीशु मसीह ये देख रहे थे कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। प्रभु ने यह नहीं देखा कि वो कितना डालते हैं। ध्यान से सुनिए, जॉइन मी इन दिस स्पिरिचुअल जर्नी, और आप सुनिए, समझिए और परमेश्वर के वचन को महसूस करिए कि प्रभु आज आप मेरी जिंदगी को देख रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि हम चर्च के लिए क्या कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। ये नहीं कि हम कितना कर रहे हैं। लोग बखान करते हैं, मैंने इतना करा, मैंने इतना करा, मैंने ऐसा करा, मैंने वैसा करा। लेकिन प्रभु के नजरिए से अगर आज हम देखें तो प्रभु देखता है आपने क्या करा है, वो नहीं, आपने कैसे करा है। आपने कैसे चर्च की कुर्सियां साफ करी हैं, आपने परमेश्वर के लिए समय निकाला है, कैसे आपने अपनी जिंदगी को परमेश्वर के लिए दिया है। हालेलुया। आज इन्हीं बातों को हम पढ़ेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। और लिखा है, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। प्रभु ने देखा वहां पे बड़े बड़े धनवान आए और उन्होंने बहुत सारी चीजें डाली, पैसे डाले, बड़े बड़े अमाउंट डाले। इंग्लिश में लिखा है, मेनी रिच पीपल पुट इन लार्ज अमाउंट्स। वहां पे बड़े बड़े दान दिए गए और प्रभु देख रहे थे। सडनली वहां पे क्या हुआ, इन अमीरों के बीच में, इन बड़े बड़े शानदार लोगों के बीच में, जो महंगी गाड़ियों में आते हैं, जो बहुत लग्जूरियस लाइफ जीते हैं, एंड दे आर वेरी फेमस, और ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं। जब दाऊद की अनॉइंटिंग का वक्त आया
तो यिशे के वहां पे जब शमूएल जब वहां पे गया तो शमूएल ने देखा और शमूएल को बहुत सारे वहां पे आउटर परफॉर्मेंस और आउटर जो चीजें दिख रही थी उस हिसाब से उसको बहुत अच्छे लग रहे थे लड़के। लेकिन परमेश्वर की आवाज आई, तू बाहरी रंग रूप के ऊपर ध्यान ना दे। हालेलुया। आज परमेश्वर आपका दिल देखना चाहता है। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपके एफर्ट्स देखना चाहता है। आज परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी में प्योरिटी देखना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। बोलिए, परमेश्वर देख रहा है। आज परमेश्वर दुष्ट के ऊपर भी अपनी नजरें हैं उसकी, और आज पवित्र इंसान के ऊपर भी नजरें हैं। दुष्ट को अपने कर्मों का फल मिलेगा, और जो अच्छा इंसान है उसे अपने कर्मों का फल मिलेगा। हालेलुया। अच्छे काम करते जाइए, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। और यहां पे लिखा है, वर्स 42 पढ़िए। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती हैं डाली। Then a poor widow came and dropped in 2 small coins. हालेलुया। जहां लोग बड़ा बड़ा दान कर रहे थे, जहां पे लोग बड़े बड़े अमाउंट्स डाल रहे थे, जो बड़े धनवान थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आए थे, और देखिए यहां पर इतने में एक कंगाल विधवा आई। बोलिए कंगाल। कंगाल, बैंकरप्ट, उसके पास कुछ नहीं था, उसके पास कुछ भी नहीं था। मैं सोचता हूं उसको ये 2 दमड़ियां उसे मिली होंगी, तो क्या उसने ना सोचा होगा, आज ऐसा करती हूं, थोड़ा सा आज कुछ अच्छा खा लेती हूं, है ना। आज क्या करना है चर्च में पैसे डाल के, क्या करना है, वहां क्या है, कुछ नहीं है, वहां तो बस देना ही पड़ता है, मिलता तो कुछ नहीं है। लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा। बोलिए, नहीं सोचा। और इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती हैं डाली। हालेलुया। वो बहुत कुछ सोचती हुई उसने जब वो 2 दमड़ियां अपने हाथ में ली होंगी, उसे रियलाइज हुआ होगा कि मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, मेरे पास अभी कुछ मेरे मन का अगर मैं खाना चाहूं तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन जब उसको ये 2 कॉइन्स मिले होंगे, उसने सोचा होगा कि मैं कुछ अच्छा खा लूं, या इन पैसों में जो मिल सकता है मैं वो ले लूं, मैं आज अपनी इच्छाओं को मैं पूरा कर लूं। लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं सोचा। और वो कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती हैं डाली। बोलिए, प्रभु देख रहा है। हालेलुया। प्रभु देख रहा है। वहां पे धनवान आ रहे हैं, प्रभु देख रहा है। वहां पे बड़े अमीर अमीर लोग आ रहे हैं, वहां सदूकी हैं और फरीसी हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, जिनके पास बहुत धन है, जिनकी समाज में बहुत बड़ी वैल्यू है। लोग उनके साथ फोटो खिंचवाना मांगते हैं, लोग उनके साथ खड़ा होना मांगते हैं, और वो लोग परमेश्वर के भवन में आके भंडार में बड़े बड़े अमाउंट डाल रहे हैं। लेकिन बीच में एक कंगाल स्त्री आई, और वो कंगाल स्त्री आई और वो एक ऐसा काम कर गई जब प्रभु देख रहे थे। हालेलुया। आज परमेश्वर देख रहे हैं। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू, इन योर चैरिटी, इन माई चैरिटी। आज मैं कितना कर रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, आज डिपेंड करता है कि मैं कैसे कर रहा हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं खुशी से देने वाले से मोहब्बत करता हूं। आज परमेश्वर ये नहीं कहता मैं बड़ा अमाउंट देने वाले से प्यार करता हूं, है ना, मैं बड़ा एनवलप देने वाले से प्यार करता हूं। नहीं, परमेश्वर कहता है मैं खुशी से देने वाले से प्यार करता हूं। He loves a cheerful giver। आज खुशी से आप अगर किसी की मदद कर रहे हैं तो ये मत सोचिए आप कितनी मदद कर रहे हैं, बस इतना सोचिए खुदा देख रहा है। हालेलुया। और यहां पे आज आप जो कर रहे हैं वो खुदा की किताब में लिखा जा रहा है। आप किसी की फाइनेंशियल मदद करते हैं, आप किसी के साथ खड़े हो जाते हैं, आप किसी के दुख में आप उसके साथ सहानुभूति आप देते हैं, आप किसी के दुख में अगर उसके साथ, किसी की बीमारी में आप उसके साथ खड़े हैं, गॉड इज वॉचिंग। हालेलुया। परमेश्वर देख रहा है। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाया। Jesus called his disciples to him and said, यीशु मसीह ने अपने चेलों से एक बात कही, और यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? सबसे पहले परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने पास बुलाया। क्या आप परमेश्वर के पास आना चाहते हैं?
या आप अपनी उन चीजों में आज खुश हैं, आज पार्टी मनाने में आप खुश हैं। आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, यीशु मसीह बहुत जल्दी आने पर है। डोंट वेस्ट योर टाइम, डू एंजॉय योर लाइफ, बट गिव योर प्रेशियस टाइम टू द लॉर्ड। आज देने की बात अगर मैं करूं तो आज खुदा आपका वक्त चाहता है। गिव इट चीयरफुली। आज खुशी से खुदा के पास आइए। आज रो धोकर परमेश्वर के भवन में मत आइए। आज अपना कुड़कुड़ाकर हम परमेश्वर के भवन में ना जाएं। आज खुले दिल से खुशी के साथ परमेश्वर के भवन में आएं। तब पवित्र आत्मा की मूवमेंट आपकी और मेरी जिंदगी में होती है। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा आता है, आज पवित्र आत्मा हम लोगों के बीच में से उठ गया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे मनों को जांचा है। आज मैं ये नहीं कहता कि आप गलत हैं या मैं गलत हूं, लेकिन मैं कहता हूं परमेश्वर ने हमें ये वक्त दिया है, परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा है। क्या मिट्टी खुदा की इबादत कर सकती है? जो लोग मिट्टी में मिल गए, जो आज कब्रिस्तान में हैं, क्या वो चर्च जा सकते हैं? क्या वो प्रेयर कर सकते हैं? क्या वो बाइबल पढ़ सकते हैं? क्या वो अपनी जिंदगी को अच्छा बना सकते हैं? नहीं। अब उनकी लाइफ खत्म हो चुकी है। अब उनकी लाइफ का वो स्पैन खत्म हो चुका है जहां वो माफी मांग सकते थे, जहां पे वो खुदा की इबादत कर सकते थे, जहां वो खुदा की सेवा कर सकते थे। प्रभु यीशु मसीह के पास एक बार एक शख्स आया और उसने कहा, प्रभु मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? प्रभु ने कहा, बेटा सब कुछ बेच दे, कंगालों को दे दे और मेरे साथ हो ले, है ना? लेकिन उसका मुंह लटक गया, वो उदास हो गया, क्योंकि वो अपनी दौलत से बहुत प्यार करता था। बाइबल में लिखा है, तुम एक साथ दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। आज दुनिया किसकी गुलाम है? आज पैसे की गुलाम है। आज परमेश्वर अपने लोगों को बुलाता है, लेकिन लोग आना पसंद नहीं करते। लेकिन अनंत जीवन किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास है। उस प्रभु के पास आइए जिसने मृत्यु को हराया है। उस प्रभु के पास आइए जो जीवन दान देने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह ने अपने डिसाइपल्स को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, आई टेल यू द ट्रूथ, मैं तुम्हें सच कहता हूं। पढ़िए वर्स 43। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। कैसे प्रभु? आपने कैसे कैलकुलेट किया? क्या आपने उसके एनवेलप में झांक के देखा? क्या आपने देखा उसके हाथ में कितने पैसे थे? प्रभु का देखना और इंसान का देखना बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आज आपकी जिंदगी में पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आज परमेश्वर सबसे प्यार करते हैं। लेकिन अगर आप और मैं अपनी दुष्टता नहीं छोड़ेंगे, अगर आप और मैं बुरी आदतें नहीं छोड़ेंगे, तो हमारी बुरी आदतों का हिसाब होगा। आज अगर हम प्रभु के लिए अच्छी चीजें करेंगे तो अच्छी बातों का हिसाब होगा। आज हम किस तरीके से अपनी वाइफ से बात करते हैं, हम किस तरीके से हम अपने बुजुर्गों से बात करते हैं, प्रभु देख रहा है। हालेलुया। आज यही बात मैं बच्चों से कहना चाहता हूं। बच्चों ध्यान से सुनो, प्रभु आपको देख रहा है। प्रभु आपको देख रहा है। आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। आप और लोगों से तो अच्छे से बात करते हैं, लेकिन आप अपने घर के सर्वेंट को आप बदतमीजी से बोलते हैं। प्रभु देख रहा है। आप अपने घर में तो अच्छे से रहते हैं, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो आपके मुंह से गाली निकलने लगती है। आप अपने पेरेंट्स को तो प्यार करते हैं, लेकिन अपने सास ससुर को आप गाली देते हैं। प्रभु देख रहा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तेरे मुख से निकली हुई हर एक निकम्मी बात का जवाब तुझे देना होगा। मैं आपको पढ़वाता हूं इस वर्ष को। मेरे साथ निकालेंगे मत्ती की पुस्तक और उसका 12वां अध्याय। मत्ती की पुस्तक निकालिए मेरे साथ, मैथ्यू चैप्टर 12 और यहां पे मैं आपको पढ़वाता हूं कि 12 का 36 पढ़ेंगे। मत्ती 12:36। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। हालेलुया। आज आपके और मेरे मुख से जो निकलता है, प्रभु देख रहा है, प्रभु सुन रहा है। आज आपका और मेरा नेचर कैसा है? हम औरों के सामने तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन जब हम अपने घर में होते हैं, हम
बहुत बुरे हैं, प्रभु देख रहा है। हालेलुया। आज अपने आप की जिंदगी में डुअल पर्सनालिटी को हटा दीजिए, क्योंकि परमेश्वर दिखावे से घृणा करता है। आज दिखावा नहीं बल्कि सच में मसीही बनिए। हालेलुया। और यहां पे लिखा है कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वह हर एक उस बात का लेखा देंगे। हालेलुया। 37 वर्स को पढ़िए। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आज आपकी बातों में, परमेश्वर कहता है जीवन है, और आपकी बातों में मृत्यु है। परमेश्वर कहता है जीवन को ही चुन लो। आज आपकी और मेरी जिंदगी में परमेश्वर नजरें लगाए हुए आपको और मुझको देख रहे हैं। और यहां पे लिखा, दोबारा आइए मरकुस में आइए, और जहां पे वो विधवा, कंगाल विधवा ने जहां दान डाला, प्रभु यीशु मसीह को वो अच्छा लगा, प्रभु को वो दान अच्छा लगा, प्रभु को वो अमाउंट, वो 2 दमड़ियां अच्छी लगी। क्योंकि यहां पे एक बात लिखी है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। हालेलुया। 44th वर्स को पढ़ेंगे। क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है। हम लोग इंतजार करते हैं जब मेरी सैलरी इतनी हो जाएगी तब मैं टाइट डालूंगा, जब मेरे पास इतना पैसा होगा तब मैं परमेश्वर के भवन में एक कुर्सी खरीद के दूंगा, जब मेरे पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तब मैं कुछ करूंगा। लेकिन यहां उस विधवा ने ऐसा नहीं सोचा, उस कंगाल ने ऐसा नहीं सोचा। उसके पास जो आया वो भागी भागी परमेश्वर के पास आई और उसने परमेश्वर को अर्पण कर दिया। परमेश्वर के भवन की चाह आज हम में से बहुत सारे लोगों को आज वो चाहत है ही नहीं। हमें परमेश्वर के राज्य के लिए वो भूख और प्यास है ही नहीं। हम तो बस खुदा से चाहते हैं कि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता जाए। हम चाहते हैं प्रभु हम ग्रो करते जाएं। आज हमें परवाह नहीं परमेश्वर के भवन की। लेकिन जैसे दाऊद कहता है कि हे खुदा, मुझे तेरे भवन की चाह खाए जाती है। मैंने एक वर मांगा है कि मैं जिंदगी भर परमेश्वर के भवन में पाया जाऊं। हालेलुया। क्योंकि उसके भवन में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। बोलिए मेरे साथ, परमेश्वर के भवन में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। और यहां पे देखिए क्या हुआ, प्रभु ने उस चीज को कैसे, उस बात को परमेश्वर ने कहा कि यह बात एकदम सही है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। हालेलुया। गॉड is not interested in your charity. He is looking forward for your sacrifice. हालेलुया। आज प्रभु देखता है, प्रभु देखता है आप अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर के भवन के लिए कुछ नहीं हो रहा है। आज आपको और मुझको परमेश्वर के भवन में यानी उसकी प्रेजेंस में आने की जरूरत है। आज हमें अपने टाइम को सैक्रिफाइस करने की जरूरत है। आज हमें अपनी जिंदगी का वो लम्हा जो हमें 24 घंटे खुदा देता है, उस 24 घंटे का 10वां अंश 2 घंटे 40 मिनट बनता है। आज परमेश्वर का वचन कहता है तुम लोग 10वां अंश की चोरी करते हो। परमेश्वर पैसे की बात नहीं कर रहा है, परमेश्वर कह रहा है रोज मैं तुम्हें 24 घंटे देता हूं। क्या कोई बनिया आपको ये 24 घंटे देता है, या आपको हॉस्पिटल से कोई दवाई दी जाती है जिसके कारण आपको रोज खुदा एक नया दिन दिखाता है? परमेश्वर हमें तीनों वक्त की रोटी देता है लेकिन हम थैंक यू नहीं बोलते। हम आज पैसे की टाइथ को देखते हैं, पैसे की टाइथ के बारे में परमेश्वर नहीं कहते। परमेश्वर ने कहा सारे 10वां लेकर मेरे भवन में आओ। कम टू द लॉर्ड, कम टू द हाउस ऑफ द लॉर्ड। आज अपने जीवन यानी प्रतिदिन का जो 10वां अंश है 2 घंटे 40 मिनट परमेश्वर को दीजिए और फिर देखिए कि वो कैसे आपके लिए आसमान के झरोखे खोल देता है। हालेलुया। रात को हमारी आंख खुलती है। आपको मालूम है रात को आप उठते हैं और आपको लगता है अरे जरा मैं फोन चेक करूं, फोन में कहीं कोई मैसेज तो नहीं आया। परमेश्वर ने आपको जगाया है ताकि आप दुआ करें। कई बार रात के बीच में हमारी आंख खुलती है और हम अपना फोन चेक करते हैं, परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी में चाहता है कि हम हर लम्हा परमेश्वर के साथ बिताएं।
हर लम्हा परमेश्वर के साथ गुजारें, क्योंकि वही है जो राजाओं का राजा है और जीवन दान और अनंत जीवन देने वाला है। मे गॉड ब्लेस यू। इस वचन के द्वारा आज दो बातें ध्यान रखिए। परमेश्वर दिलों को जानता है और जांचता है। दूसरा, परमेश्वर आपको देख रहा है। और आज दिल से खुदा की इबादत करिए, क्योंकि वो खुशी से देने वाले से मोहब्बत करता है। हालेलुया। तो आइए, ये वक्त होगा जब हम मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मे गॉड ब्लेस यू। मेरे साथ जो जो नाम मैं आज आपके लिए आपके बीच में लेता हूं, हम लोग मिलकर इन सब भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए, ये समय है जब हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। Oh, hallelujah. We give all glory and honor to you. अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने घर के लिए सबसे पहले दुआ करेंगे। आज हम दुआ करेंगे अपने पास्टर्स के लिए, उन पास्टर्स के लिए जो बड़ी शिद्दत से आपके लिए दुआ करते हैं। वो अपनी जिंदगी को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, लेकिन आज बहुत से लोग हैं जो समझते नहीं हैं, लेकिन करते जाइए, खुदा देखता है। हालेलुया। आज अपने पास्टर्स के लिए प्रार्थना करें। आज अपने अपने पास्टर्स का नाम लीजिए और उनके लिए प्रार्थना करिए। प्रार्थना करिए जो आपको वचन सिखाते हैं। प्रार्थना करिए उन लोगों के लिए जो आपके लिए दुआ मांगते हैं। प्रार्थना करिए उन लोगों के लिए जो आपके लिए दिन रात सोचते हैं। थैंक यू जीसस। अपने पास्टर्स का नाम लेकर प्रार्थना करिए। हो थैंक यू जीसस। We give all glory and honor to you. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Oh, hallelujah. हाँ मेरे प्रभु, हम आपके पास आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर बहन अनीता भारद्वाज के लिए, उनके बेटे शुभम के लिए। प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरना। मैं सिस्टर सुनीता मसीह के लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनकी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो जाए। ओ हालेलुया। खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूं बहन प्रमिला बारिक के लिए। प्रभु, उनके परिवार में शांति होने पाए। प्रभु, उनकी जिंदगी में पवित्र आत्मा का काम होने पाए। हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस। बहन प्रिया सिंह के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको एक अच्छी जॉब मिलने पाए। होने दीजिए परमेश्वर कि उनकी जिंदगी की वो सारी दिक्कतें परेशानियां खत्म हो जाएं और उनको एक अच्छी नौकरी मिलने पाए। प्रभु, आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। शायद आज कुछ बातें आपकी और मेरी जिंदगी में रुकी हुई हैं क्योंकि हम खुदा के मन मुताबिक नहीं चल रहे हैं। आज परमेश्वर की तरह चलिए, परमेश्वर के जैसे बनने की कोशिश करिए, परमेश्वर के वर्ड ऑफ गॉड के अकॉर्डिंग चलिए, सफलता अपने आप आ जाएगी। सिस्टर आशा डंगवाल के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। ओ प्रभु यीशु राजा, थैंक यू जीसस। बहन आशा को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा बाप कि आपकी रूह उनकी जिंदगी में काम करने पाए और सारी चीजें मिलके भलाई को उत्पन्न करने पाए। आज प्रभु, जब आप अपनी नजरें हमारे ओर लगाए हुए हैं, हम विश्वास करते हैं प्रभु, चाहे मैं मौत की वादियों में से होकर भी गुजरूं तो मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहता है। अगर आज आप थक गए हैं, आज आप परेशानियों में हैं, तो मैं आपको एक वचन देना चाहता हूं। वो खुदा थके हुए को बल देता है। आज अपने हाथों को उठाइए और इबादत करिए, प्रभु की स्तुति करिए, आराधना करिए, क्योंकि जो आनंद हमें खुदा में मिलता है वो और कहीं नहीं। ओह थैंक यू जीसस, वी गिव ऑल ग्लोरी एंड ऑनर टू यू। ओह थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं भाई अभी क्लेमेंट के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु उन्हें आपने एक नई जॉब दी है। थैंक यू जीसस। आज बहुत से लोग हैं प्रभु जिनके पास जॉब नहीं है, बहुत से लोग हैं जिनकी जॉब छूट गई है। मेरे खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपकी पवित्र रूह उनके जीवन में काम करने पाए। मैं बहन जोसेफिन के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, आप उनकी मम्मी के साथ होना, प्रभु आप उनका सहारा बनना और होने देना बहन जोसेफिन और उनका परिवार आशीष पाए। मैं उनके हस्बैंड के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए मेरे खुदा बाप प्रार्थना करता हूं कि आपकी महिमा उनके साथ होने पाए। मैं ब्रदर जोजी जोसेफ के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। खुदावन यीशु मसीह, वो इंडिया आना चाहते हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ पिता परमेश्वर, जबकि वो बहुत साल से बिकॉज ऑफ द कोविड वो अपने पेरेंट्स से नहीं मिल पाए हैं। प्रभु उनका परिवार बहुत दूर है। हम दुआ करते हैं ब्रदर जोजी वो अपने
परिवार के साथ, अपने अपने माता पिता से मिलने पाए। हालेलुया। मेरे खुदावन, आज हम यही दुआ करते हैं, हम सब की दुआएं जो आज पिता परमेश्वर लोग अपने अपने मुख से बोल रहे हैं, वो अपने मन में खुदावन जो दुआओं को बोलते हैं, मेरे खुदा आप उनकी दुआओं को सुन लीजिए और पूरा कर लीजिए। मैं दुआ करता हूं एक बच्चे के लिए, मैं एक प्रेयर रिक्वेस्ट आपको देता हूं। एक बच्चा हमारे चर्च में आया है और उसका नाम है वंश। जेनेटिकली उस बच्चे की हड्डियां एबनॉर्मल तरीके से बढ़ रही हैं। जब मैंने उस बच्चे को देखा तो मुझे लगा कि प्रभु ये ठीक नहीं होगा। शैतान भी हमारे कानों में फुसफुसाता है, वो बोलता है कि कुछ नहीं होगा। लेकिन आज मैं विश्वास करता हूं, अगर आप लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे, वो बच्चा वंश बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सब कुछ करने में सक्षम है, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। मैं एक नाम देता हूं आपको, बेटे वंश के लिए प्रार्थना करें कि उसके बॉडी के अंदर जो एबनॉर्मल हड्डियों की ग्रोथ हो रही है वो बिल्कुल रुक जाए और वो नॉर्मल बच्चे की तरह अपनी जिंदगी बिता सके। मे गॉड ब्लेस यू। दुआओं में याद रखिएगा, परमेश्वर के वचन को पढ़िएगा और ध्यान रखिएगा, खुदा देखता है। हालेलुया। आइए इस शाम में खुदा का धन्यवाद करें। हम दुआ करेंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमेन। हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट एंड प्रेज द लॉर्ड। आप सबको खुदा बहुत आशीष दे।